अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम, आमीन या रब्बुल आलमीन। क़ससुल अंबिया में जो हम मुख्तलिफ अंबिया कराम की जिंदगी के बारे में देख रहे थे, जो कुछ हमें कुरान या हदीस से पता चलता है, आज उस सिलसिले में हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगंबर गुजरे हैं। ये भी बनी इसराइली की तरफ नबी बनाकर भेजे गए, और दाऊद अलैहिस्सलाम की जो खुसूसियात कुरान में जिक्र की गई, उनमें ये कि वो उनको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था, और वो अल्लाह ताला की हम जब बयान करते थे तो उनके साथ परिंदे, पहाड़ भी अल्लाह ताला की हम किया करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बादशाहत भी अता की थी। ये वाक़या आता है सूरह बकरा में, कि जब तालूत ने जालूत का मुकाबला किया, उनकी फौजें आमने सामने आई, तो दाऊद अलैहिस्सलाम मुकाबले के लिए आए और उन्होंने दुश्मन को कत्ल करके कामयाबी हासिल की। तो बादशाह ने खुश होकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी बेटी की शादी कर दी और उन्हें बादशाह बना दिया। बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह होने के बावजूद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खुद मेहनत किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक और मौजज़ा था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, कि लोहा उनके हाथों में पिघल जाया करता था। वो जिस तरह चाहते उससे मुख्तलिफ चीज़ें बना लिया करते थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरा साज़ी का काम किया करते थे। ये वो लिबास होता है जब जो जंग में पहना जाता है ताकि इंसान दुश्मन के वार से बच सके। तो ये काम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किया करते थे, और वो अपने हाथों से कमाई करते थे और वही अपनी ज़ात के ऊपर खर्च किया करते थे। और बहुत बड़ी सल्तनत के वो मालिक थे। कम ही पैगंबर ऐसे गुजरे हैं जो बादशाह भी थे, जिनमें से एक दाऊद अलैहिस्सलाम है। और अल्लाह ताला ने इनको फैसला करने की भी सलाहियत अता की थी। और इसके साथ साथ ये जो कुव्वत अल्लाह ताला ने फैसला करने की उनको अता की थी, इसके साथ अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश भी की। इसका जिक्र कुरान में आता है। और जब दाऊद अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि मेरी आजमाइश की गई है, तो उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला से जो थी वो माफ़ी मांग ली। इसके अलावा दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब नाजिल की अल्लाह ताला ने, वो ज़बूर है, जिसके अंदर अल्लाह ताला की हम के तराने मौजूद थे, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। और उनके साथ फिर पहाड़ और परिंदे भी वो तराने पढ़ा करते थे। उनके साथ मिलके अल्लाह ताला की हम किया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन बेटे से नवाजा, जिनका नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम था, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर बने। तो दाऊद अलैहिस्सलाम का एक मुख्तसर सा जिक्र हमें मिलता है कुरान से। और उनकी उनका जो किरदार है उससे हमें पता चलता है कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए। वो अपने लिए खुद मेहनत करके कमाया करते थे। इसके अलावा बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला की हम बयान करना, उसकी तारीफ करना, ये भी अल्लाह ताला का हक है कि हम करें। और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के किरदार से हमें पता चलता है। इसके अलावा फैसला करने की सलाहियत जो अल्लाह ताला ने इनको अता की हुई थी, उसमें से हमें ये पता चलता है कि जब भी किसी चीज़ के बारे में फैसला करें तो दोनों फरीकैन की बात सुनने के बाद फैसला किया जाए। किसी एक फरीक की बात सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये था मुख्तसर सा तारुफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे।
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.